ठीक है। लेट मी हाय रिया, हाय, गुड आफ्टरनून। मुझे एक बार ना आई थिंक देयर इज सम कंफ्यूजन रिगार्डिंग द काउंसलिंग प्रोसेस। तो अ कपल ऑफ क्वेरीज बिफोर यू कैन आस्क क्वेरीज, मैं पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? आई एम ऑल्सो रिकॉर्डिंग दिस, तो आई जस्ट एक्सप्लेन द इंटायर प्रोसेस वंस एंड सो दिस रिकॉर्डिंग कैन बी अपलोडेड, आप लोग देख सको इसको। तो एक बार मैं पूरा काउंसलिंग प्रोसेस समझा देता हूँ, मैं पूरा वेकेंट लिस्ट का प्रोसेस समझा देता हूँ। आई विल एक्सप्लेन द एंटायर एनआरआई स्पॉन्सरशिप प्रोसेस एज वेल। ओके, तो आई विल स्पीक फॉर 10-15 मिनट्स, आई विल एक्सप्लेन द एंटायर प्रोसेस। आप लोग तब तक क्वेश्चंस जो हैं आप चैट में भी डाल सकते हो, ठीक है? एंड देन आई कैन टेक डाउट्स वन बाय वन। सो टू एक्सप्लेन द काउंसलिंग प्रोसेस, अगर आपको काउंसलिंग इनवाइट आया है, इफ यू वांट एनी एनएलयू, carefully सुनना, if you want any NLU and you have gotten the counseling invite, please go through the counseling process. The last date is 20th. काउंसलिंग भर दो। काउंसलिंग भरते समय आपको दो चीजें करनी है। फर्स्ट, यू हैव टू पुट अ प्रेफरेंस लिस्ट। मैंने दिल्ली एनसीआर पे जो प्रेफरेंस लिस्ट भेजी है उसको पूरा का पूरा एनालिस्ट से लेकर एंड तक पूरा भर देना, ठीक है? ऊपर नीचे मत करना कॉलेजेस को, वरना होगा क्या, इफ यू हैव पुट अ कॉलेज बिलो, यू विल नॉट गेट दैट कॉलेज, अगर आपको ऊपर वाले कॉलेजेस में से कुछ भी मिल गया तो। ओके, सो एनएलएस, नालसा, एनयूजेएस, जिस तरीके से आपको आपका जो प्रायोरिटी लिस्ट है उस लिस्ट के हिसाब से आपको जो कॉलेज बेस्ट लगता है उसको ऊपर रखो, जो वर्स्ट लगता है उसको नीचे रखो। डू नॉट मेस विद द काउंसलिंग लिस्ट, ओके? वरना होगा क्या, आपको ऊपर का कुछ मिल जाएगा, आपको नीचे वाले कोई कॉलेजेस नहीं मिलेंगे। ओके, सिंपल। First, step one, fill the preference list according to your preference. What do you want? ओके, वो सबसे ऊपर होगा। What do you not want? वो सबसे नीचे होगा, ठीक है? So start with NLS and go till the end. This is step one. काउंसलिंग में प्रेफरेंस लिस्ट भरने के बाद ही आपको पेमेंट की ऑप्शन आएगी। The fee is 30,000 for general category. For reserved category, it's 20,000. It is refundable. It is fully refundable. Okay, until and unless आप मई तक का वेट करो, ठीक है? देयर इज अ कट ऑफ डेट, उसके बाद 5,000 रुपए काटेंगे, ठीक है? मई तक अगर आप एग्जिट करते हो तो वो पूरा रिफंड हो जाएगा। अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता पांचों लिस्ट में, तो भी वो फुल्ली रिफंड होगा विदाउट एनी डिडक्शन, ठीक है? Now, this is these are the two steps you have to do right now before 20th. Fill the preference list according to ranking of the college and pay the counseling fee. That is it. 20th को डेडलाइन आएगी, 10 बजे रात तक की डेडलाइन है, 12 बजे मत अज्यूम करना। देन द स्टेप टू इज वेट फॉर द फर्स्ट लिस्ट। 26 दिसंबर को उन लोगों का नाम पब्लिश होगा फर्स्ट लिस्ट में जिन्होंने काउंसलिंग फी पे करी है और जिन्होंने प्रेफरेंस लिस्ट भरा है। So, for example, I will not pay the counseling fee. I will not put a preference list. तो मेरा rank exclude हो जाएगा. And then all the colleges का first list will be published, and then they will be asked for three option. They will be told to exercise any of the three option. First option is freeze. आपको जो फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिला है, यू आर सेटिस्फाइड विथ इट, यू वांट टू स्टे विद दैट कॉलेज, तो आप फ्रीज पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप फ्रीज पे क्लिक करते हो, आपका जो कंफर्म्ड सीट है वो आपको मिल जाएगा। फिर आपको एक डेडलाइन मिलेगी। लेट मी टेल यू द एग्जैक्ट डेडलाइंस फॉर दीज ऑल्सो। सो द डेडलाइन, इफ यू यूज द फ्रीज ऑप्शन इन द फर्स्ट लिस्ट, you have to pay the fee of the college by May 14th, 2025. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लिस्ट में अगर आपको जो कॉलेज मिला आप उससे खुश हो, आप फ्रीज कर सकते हो। फ्रीज करने के बाद जो आपकी काउंसलिंग फी है वो आपके यूनिवर्सिटी के जो फी में है वो एडजस्ट हो जाएगी पूरी तरह से। कंसोर्टियम 1 रुपए नहीं रखता। आपके जो 30,000 या 20,000 आपने जो भी काउंसलिंग फी पे करी है वो आपके यूनिवर्सिटी के पास चला जाएगा और वो आपके फाइनल फी से एडजस्ट हो जाएगा। द डेडलाइन इज May 14, 2025, अगर आपने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लिस्ट में फ्रीज ऑप्शन एक्सरसाइज किया है। द सेकेंड ऑप्शन इज फ्लोट। नाउ व्हेन यू फ्लोट, ठीक है, आपने काउंसलिंग फी पे करी है, ठीक है? फ्रीज और फ्लोट में आपको तभी ये ऑप्शंस दोनों मिलेंगे जब आपको फर्स्ट लिस्ट में कोई कॉलेज मिलेगा। इफ यू गेट अ कॉलेज, इफ यू वांट टू कीप द कॉलेज, फ्रीज में भी यू आर कीपिंग द कॉलेज, फ्लोट में भी यू आर कीपिंग द कॉलेज, बट यू आर ऑल्सो वेटिंग फॉर अपग्रेडेशन इन फ्लोट।
आपको दोनों ओकेजन्स पे आपको 20,000 रुपए का कंफर्मेशन फी पे करना होगा, सो दैट यू आर बेसिकली बुकिंग योर फी। ओके, कंफर्मेशन फी भी आपको 20,000 पे करना पड़ेगा। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम रैंक 45, इफ आई गेट फर्स्ट लिस्ट में एनएलएस, आई एम ओके विथ एनएलएस, ऑब्वियसली उसके ऊपर कुछ है नहीं, तो मैंने जो 30,000 काउंसलिंग फी पे करी थी 20 तारीख से पहले, वो तो है ही, मुझे फर्स्ट लिस्ट के बाद एक 20,000 का कंफर्मेशन फी भी पे करना होगा, ठीक है, और ये 30 + 20,000 मेरे एनएलएस की फाइनल फी में एडजस्ट हो जाएंगे। ओके, और जो बचा कुचा जो फी है एनएलएस का फर्स्ट सेमेस्टर का, वो मुझे May 14 से पहले फिल करना होगा। द सेम अप्लाइज फॉर सेकेंड एंड थर्ड राउंड। क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट स्टार्टिंग का प्रोसेस। नाउ फोर्थ और फिफ्थ लिस्ट, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लिस्ट आपकी जनवरी तक निकल जाएगी, फोर्थ और फिफ्थ लिस्ट आपके मई में निकलेगी। सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ गैप, बहुत सारी वैकेंसीज जनरेट होंगी। तो थर्ड लिस्ट के बाद फोर्थ और फिफ्थ लिस्ट में मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है। ओके, नाउ अगेन द सेम थिंग, ठीक है, यू विल वेट। अगर आपने फ्लोट किया है तो आप फ्लोट करते रहोगे, आप फिफ्थ लिस्ट तक किस्मत आजमाओगे। अगर आपको कॉलेज मिला, आपको ठीक है, यू आर लाइक ओके, आई एम हैप्पी विद दिस कॉलेज, you will then freeze that college in the fifth list. You will pay the confirmation fee, and you will be paying the final fee of the college. If you are getting fourth and fifth list mein college, you will be paying the final fee of the college before June 10th. You will be paying it before June 10th. अगर आपने फाइनल जून 10th से पहले आपने फाइनल फी नहीं पे करी, तो आपकी सीट वेकेंट हो जाएगी, और आपकी सीट जो है वो वैकेंसीज में कॉलेज पब्लिश कर देगा। सो आई एम गिविंग यू टू सिनारियोज, लेट मी टेल एन एग्जांपल। मान लो किसी की रैंक है ऑल इंडिया 10,000, किसी की रैंक है 10,000। अब उनका कहना है कि मुझे कोई भी एनएलयू मिल जाए, आई विल टेक। तो व्हाट दैट पर्सन विल डू, दे विल फिल द काउंसलिंग फी, दे विल फिल द प्रेफरेंस लिस्ट एग्जैक्टली जैसे मैंने भेजा है। एक दो कॉलेजेस अगर आपके प्रेफरेंसेस अलग है तो ऊपर नीचे कर लेना, ठीक है। डू नॉट थिंक कि 10,000 में मेरे को तो कुछ भी मिल जाए, प्रयागराज मिल जाए तो मैं ले लूंगा, तो मैं प्रयागराज 1 पे डाल देता हूं। ये कभी मत करना, कुछ नहीं होता इससे। अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि चांसेस बढ़ जाते हैं, नोबडी केयर्स। ओके, चांसेस नहीं बढ़ते, प्लीज लेट मी बी वेरी क्लियर। Okay, so if I am having AIR 10,000, I get a counseling invite. What I will do, I will fill the preference list, I will pay 30,000 का counseling fee, I will wait for first list में मुझे कुछ नहीं मिलेगा, I will I will automatically get floated, मेरे को वेट करना पड़ेगा, मैं काउंसलिंग का पार्ट हूं, मुझे कोई बटन नहीं एक्सरसाइज करना, मुझे कॉलेज ही नहीं मिला है, तो ना मेरे पास फ्रीज का ऑप्शन आएगा, ना मेरे पास फ्लोट का ऑप्शन आएगा, मेरे पास एग्जिट का ऑप्शन हमेशा रहता है, ठीक है। मैं सेकंड लिस्ट वेट करूंगा, थर्ड लिस्ट का वेट करूंगा, फोर्थ लिस्ट का वेट करूंगा, फिफ्थ लिस्ट का वेट करूंगा। हो सकता है फिफ्थ लिस्ट में मुझे कोई लोअर एनएलयू मिल जाए, मान लो मुझे प्रयागराज मिला। नाउ देयर कैन बी टू सिनारियोज। ओके, चलो प्रयागराज मिल गया, बहुत अच्छी बात है, लेट मी टेक प्रयागराज। ओके, सो इफ आई वांट टू टेक प्रयागराज, आई विल पे अ 20,000 रुपी कंफर्मेशन फी, ठीक है, एंड 10 जून से पहले मैं प्रयागराज की पूरी फी पे करूंगा, ताकि प्रयागराज में मेरा एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। Second option is, I don't want प्रयागराज, आई डोंट वॉन्ट प्रयागराज एट ऑल, मेरे को जाना ही नहीं है, आई विल एग्जिट देयर। बट अगर मैंने मई के बाद, मैं आपको एग्जैक्ट डेट बता देता हूं, दिस इज द एग्जैक्ट डेट, वेट, कहां गया, 24 मई 2025 के बाद अगर मैं एग्जिट कर रहा हूं 1 PM, 24 मई 2025 के बाद अगर मैं एग्जिट कर रहा हूं, तो मेरा 5,000 रुपए काट लिया जाएगा काउंसलिंग फी से। ओके, सिंपल, क्लियर, बाकी रिफंड हो जाएगा, 25,000 मुझे रिफंड हो जाएंगे। तो मैं 5,000 का डिडक्शन लेके मैं एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि मुझे प्रयागराज नहीं चाहिए, मैं वैकेंसीज में अपना लक आजमाना चाहता हूं, ठीक है। सो दिस इज द एंटायर काउंसलिंग प्रोसेस। नाउ वेकेंट सीट्स, क्योंकि जून 10 तक, आपने देखा 10th जून तक की डेडलाइन है फिफ्थ लिस्ट से एडमिशन लेने की। 10th जून से पहले कोई भी वेकेंट सीट्स नहीं निकलेंगी। 10th जून होते 11th ऑनवर्ड्स आपको हर वेबसाइट्स इंडिविजुअली चेक करनी पड़ेंगी, बिकॉज हर यूनिवर्सिटी अपनी वेकेंट सीट्स की नोटिफिकेशंस निकालना स्टार्ट करेंगी पोस्ट 10th जून। वेकेंट सीट्स का प्रोसेस क्या होता है, वेकेंट सीट्स के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है, बट अगर, ये ध्यान से सुनना, अगर आपने सारे के सारे कॉलेजेस प्रेफरेंस लिस्ट में नहीं डाले हैं, मान लो मैंने प्रेफरेंस लिस्ट में टॉप 15 कॉलेज डाला,
ठीक है? मुझे मिल रहा है प्रयागराज। अब लेट्स से आई एम ओपन टू आई थिंक कि अब मैं सोनीपत वैकेंसीज में अप्लाई करूंगा, बट मेरे प्रेफरेंस लिस्ट में मैंने सोनीपत डाला ही नहीं था। मैं सोनीपत वैकेंसीज में भी नहीं अप्लाई कर पाऊंगा। हाउ आई नो दिस, व्हाई एम आई सेइंग दिस? ये ध्यान से ये पॉइंट देखो, प्लीज लुक एट दिस पॉइंट वेरी केयरफुली। दिस पॉइंट 1.5.1.3, दिस पॉइंट बेसिकली टेल्स अस कि अगर आपने प्रेफरेंस लिस्ट में सारे कॉलेजेस नहीं भरे, जो कॉलेज आपने अपने प्रेफरेंस लिस्ट में नहीं भरा है, इफ यू सिट फॉर काउंसलिंग एंड आपने प्रेफरेंस लिस्ट में कोई कॉलेज स्किप कर दिया, आप उस कॉलेज को वैकेंसीज में भी अप्लाई नहीं कर सकते। दे हैव डन इट, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम दिस नोटिफिकेशन हैज दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो इस चीज को लेकर केयरफुल रहना कि अगर मैं काउंसलिंग लिस्ट भर रहा हूं, अच्छे कॉलेजेस जिसके लिए आई एम ओपन फॉर एडमिशन, काउंसलिंग लिस्ट में वो कॉलेज डालना जरूरी है। बीबीए बीए में कोई डिफरेंस नहीं है, साथ में रखो। ठीक है? आई हैड अ टॉक विथ रिगार्ड्स टू NUJS BSc LLB. NUJS BSc LLB should be above GNLU and below Jodhpur. Please listen to me carefully. Okay? Now the point is vacancies. तो वैकेंसीज 10 जून के बाद रिलीज होना चालू होंगी, और आपको हर कॉलेज की वेबसाइट पे हर वेकेंट सीट्स के लिए अलग अलग इंडिविजुअल एप्लीकेशन देने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गेटिंग लेट्स से NLU उड़ीसा, और मुझे NLIU की वैकेंसीज, मुझे रायपुर की वैकेंसीज, मुझे गांधीनगर, तीनों की वैकेंसीज अप्लाई करनी है। मुझे तीनों के अलग अलग फॉर्म्स भरने पड़ेंगे। आई विल हैव टू फिल इंडिपेंडेंट फॉर्म्स ऑफ ऑल ऑफ देम। ठीक है? उनका 1,000 का, 500 का जो भी फी होता है, एप्लीकेशन फी, मैं उन फॉर्म्स को अलग अलग भरूंगा, और फिर मैं वेकेंट सीट्स की नोटिफिकेशंस का वेट करूंगा, क्या मेरा रैंक सेलेक्ट हुआ है कि नहीं। क्लियर? सारे कॉलेज का अपना इंडिविजुअल वेकेंट सीट प्रोसेस होता है। द थर्ड थिंग आई वांटेड टू एड्रेस इज NRI स्पॉन्सरशिप। NRI स्पॉन्सरशिप, प्लीज रिमेंबर, यू कैन विथ द काउंसलिंग प्रोसेस साइड बाय साइड NRI स्पॉन्सरशिप के लिए भी आप अलग अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। NRI स्पॉन्सरशिप के हर कॉलेज के अपने अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। नोटिफिकेशंस में दिल्ली NCR पे भेजूंगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, दिल्ली NCR पे बहुत एक्टिव रहना आप लोग। ठीक है? जैसे NLIU का फर्स्ट और सेकंड डिग्री का एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है कि वो कौन किसको खोज रहे हैं स्पॉन्सरशिप के लिए, उसके अलावा रैंडम पीपल कैन नॉट स्पॉन्सर। ठीक है? बट जोधपुर का उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। तो आपको हर कॉलेज की स्पेसिफिक क्राइटेरिया देखनी है, उनके वेबसाइट पे आपको सेपरेटली एप्लीकेशन डालना है, और आपको उनके नोटिफिकेशन का वेट करना है, वेदर यू आर गेटिंग द कॉल फॉर NRI स्पॉन्सरशिप और नॉट। दिस इज आउटसाइड द क्लैट काउंसलिंग प्रोसेस। NRI स्पॉन्सरशिप कॉलेजेस के इंडिविजुअल वेबसाइट पे जाकर फिल करनी होती है। NLIU का नोटिफिकेशन आ गया है। आफ्टर दिस कॉल आई विल चेक ऑल NLUs अगेन, अगर कोई नया नोटिफिकेशन आएगा तो मैं दिल्ली NCR पे भेजते जाऊंगा। ओके? नाउ अ कपल ऑफ थिंग्स, let me tell you, clarify the rankings here. NLS नालसार, ठीक है, NUJS जोधपुर, NUJS BSc LLB, GNLU, MNLU, HNLU, HNLU के बाद उड़ीसा, अगर आपको प्लेसमेंट का फोकस है। अगर प्लेसमेंट का फोकस नहीं, जुडिशरी या लिटिगेशन का फोकस है, तो RML, देन NLU उड़ीसा, देन पटियाला। यू कैन स्विच, मैं बार बार बोल रहा हूं, एक दो ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है? बट ये मत करने लगा NLS छोड़ के नालसार चले जाना, ये मत करना। बहुत लोग अकेडमिक रिगर की बात करते हैं। ठीक है? दैट्स ओके, एवरीवन डज इट। इतना अकेडमिक रिगर है, आप झेल सकते हो, तो आप NLS जाओ। ठीक है? नालसार थोड़ा सा चिल है, ऑब्वियसली, नॉट डिनाइंग द फैक्ट। ओके? बट NLS, again being NLS, until unless you have some very uh, glaring concerns about NLS, do not skip NLS, do not leave NLS. NLU दिल्ली अगर प्लेस करना होता है तो लोग NUJS के पैरेलली NLU दिल्ली को प्लेस करते हैं, बट ऑब्वियसली पर्सनल रीजंस की वजह से लोग NLU दिल्ली को भी ऊपर पिक करते हैं। नाउ these are the top 10: NLS, Nalsar, NUJS, Jodhpur, NUJS BSc LLB, NUJS BSc LLB, GNLU, NLIU भोपाल,
ठीक है? जीएनएलयू के बाद जीएनएलयू के ऊपर एनयूजेएस बीएससी एलएलबी को रखना है। आई हैड अ टॉक विद अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम कॉलेज एंड दे से कि जीएनएलयू के जस्ट ऊपर रखो एनयूजेएस बीएससी एलएलबी को। Placements will not be affected, placements will be good. After that, HNLU, RML if litigation or judiciary, NLU उड़ीसा if placements। ठीक है, तो RML वाला एक बार लेके चलते हैं। HNLU, RML, उड़ीसा, पटियाला। ओके, आफ्टर दैट द लिस्ट आई हैव प्रोवाइडेड यू, वहां पर आप एक दो नीचे ऊपर कर सकते हो। दिस विल बी द प्रेफरेंस लिस्ट का ऑर्डर। इनवाइट आई है, अगर आपको कोई भी एनएलयू चलेगा, बिल्कुल फिल करो। आई विल सजेस्ट फिल ऑल द प्रेफरेंस लिस्ट में ऑल द कॉलेजेस until unless you are in the top लेट्स से रैंक्स की आपको नीचे का उतना सोचना भी नहीं है, दैट्स अ सेपरेट थिंग। बट अगर इफ यू आर समवन हु हैज अ रैंक बियॉन्ड 2000, please do not miss on anything. Okay, this is basically the takeaway, this is the entire process। इस process में कोई भी doubt हो तो आप पूछ सकते हो। I am looking at the chat right now। if you have doubt with regards to counseling, vacancies और NRI sponsorship, apart from these things, एक और चीज मैं address कर देता हूं that LNAT दो बार होगा। एक बार अभी दिसंबर 31st तक का फॉर्म है, ठीक है? उसकी एग्जाम्स का स्लॉट जो है वो जनवरी में मिलेगा। परसेंटाइल दे विल मोस्ट लाइकली डिस्क्लोज इन फरवरी। एडमिशन प्रोसेस विल स्टार्ट इन फरवरी इटसेल्फ टिल मार्च और अप्रैल। और फिर इस फेज वन का एलनैट यूके से एडमिशन जिंदल में क्लोज हो जाएगा। फिर फेज टू जो खुलेगा वो मई में खुलेगा। बट प्लीज रिमेंबर दिस, फेज वन से पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है जिंदल में एडमिशन्स की, बिकॉज फेज वन एडमिशन से एलनैट में जिंदल में 60 to 70% सीट्स आर फिल्ड। बाद के सेकेंड फेज के लिए 30 to 40% सीट्स रिमेन, और वहां थोड़ा सा कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। सो प्लीज, अगर आप अभी जिंदल बहुत सीरियसली कंसिडर कर रहे हो तो फेज वन का एग्जाम जरूर दे देना। ओके, 31 दिसंबर इज द लास्ट डेडलाइन। ऑनलाइन होता है, आप स्लॉट एग्जाम का बुक करते हो, ठीक है? द एग्जाम्स का स्लॉट्स आर अवेलेबल फॉर जनवरी। परसेंटाइल विल कम इन फेब्रुवरी। परसेंटाइल के हिसाब से यू ऑल्सो गेट अ स्कॉलरशिप। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी विल टेक अकॉर्डिंग टू क्लैट स्कोर्स। थोड़ा सीट्स वो बचा के रखते हैं सीयूईटी स्कोर्स के लिए भी, बट सीयूईटी स्कोर्स के लिए जो सीट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ज्यादातर सीट्स क्लैट स्कोर्स के हिसाब से वो फिल हो जाते हैं। द फॉर्म्स विल अगेन कम फेब लास्ट वीक मार्च। ठीक है, तो आईपीयू में तीन कॉलेजेस आप कंसिडर कर सकते हो, यूएसएलएलएस, विप्स, महाराजा अग्रसेन। अपार्ट फ्रॉम दैट, देन द नेक्स्ट फॉर्म इज एमएचसीईटी। एमएचसीईटी अगेन विल हैपन इन अप्रैल, द फॉर्म्स विल कम अराउंड मार्च। ठीक है, एमएचसीईटी अगेन, three colleges are excellent। First is obviously GLC, second is ILS। But if you are an outside Maharashtra student, ILS people prefer because of residential campus, hostels and everything are there। GLC का अपना कोई हॉस्टल नहीं है, बहुत छोटा सा हॉस्टल है। ओके, थर्ड इज प्रवीण गांधी। प्रवीण गांधी इज ऑल्सो अ वेरी डिसेंट कॉलेज। सो ये तीन कॉलेजेस आप एमएचसीईटी में कंसिडर कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव जामिया मिलिया इस्लामिया। अगेन द फॉर्म्स, उसका अलग एग्जाम होता है, द फॉर्म्स विल कम इन मार्च। 150 मार्क्स पेपर, यू कैन कंसिडर जामिया एज वेल, वेरी गुड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। अपार्ट फ्रॉम दोज कॉलेजेस यू हैव प्राइवेट में इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, निर्मा यूनिवर्सिटी इन अहमदाबाद। फर्स्ट फेज हैज बीन क्लोज्ड, सेकेंड फेज रीओपन होगा, क्लैट स्कोर्स पे लेते हैं। इफ योर रैंक इज अंडर 5000, यू कैन fill that form for sure, and you can be eligible for their scholarships also। ऐसे 10 टॉप 10 टॉप 15 बैच रैंक्स को वो स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। सो इंस्टीट्यूट ऑफ नॉर निर्मा यूनिवर्सिटी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का बैंगलोर कैंपस इज प्रिटी गुड, तो यू कैन अप्लाई फॉर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम। दैट्स अ सेपरेट एग्जाम फॉर क्राइस्ट। They also have a campus in Delhi NCR, but the Bangalore campus is far more prestigious। You can apply for that as well। Again, the forms will come next year। Okay, apart from these colleges, I think CUET के through आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में भी you can apply for their 5-year program। and these are the decent options available for us। obviously इसके अलावा बहुत सारे private universities हैं। okay, you have a lot of private universities like UPES, you like Amity, like Lloyd। those shall be the last resort options। do not go for them immediately। पहले आप सारे forms fill करिए, सारे exams
में luck आजमाइए, okay, and then see what's best for you. Apart from that, I will also suggest, uh, you can consider, if you especially have an army domicile, you can consider AIL Mohali. That's a decent college. The problem is non-army seats are very very less. I think there's 5 to 6. Okay, so again वहाँ पर थोड़ा competition है. So these are all the things I wanted to say from my end. I'll stop this recording, so this recording can be sent to everyone who has any confusion with regards to counseling process, vacant seats, NRI sponsorship, and other law entrance exams. Punjab University UILS is good. You can go for UILS. ठीक है, बट प्लीज जब मैं बोल रहा हूं कि बाकी के जो कॉलेजेस हैं, मैं गुड बोल रहा हूं बिकॉज रेपुटेशन है, पढ़ाई ठीक ठाक हो जाती है. ओके, 5 year DULLB ऑब्वियसली इज एन ऑप्शन. 5 year DULLB में कैंपस लॉ सेंटर जो है वो केवल क्लैट स्कोर्स 2 साल से ले रहा है, and cutoff has been really really high, 1500 to 2000 clat rank we expect this year to be the cutoff. So again that's an issue. uh, so you can consider these colleges, but रैंडम प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अच्छा अगर मैं बोलूँ तो कोई भी एनएलयू ले लेना, अगर कोई रैंडम प्राइवेट यूनिवर्सिटी जाने की कोशिश ना करो तो. ठीक है, एसएलएस नोएडा, एसएलएस पुणे आर गुड. ठीक है, आई विल कीप देम अबव bottom 3 4 NLUs also. So yeah, that's there, and I hope most of the counseling process now is clear to all of you. uh, you know what OLET exams you can prepare for, and you now know ki how to apply for the vacant seats and every other category, right? Any other questions you might have now, I can take. Let me go first chat by chat. चैट पे काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं, मैं पहले वो एड्रेस कर देता हूं, बट लेट मी फर्स्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग फॉर दिस सेशन.